क्षमा गणी। मेरा नाम अक्षरा डंगायच है। वेलकम जी। और आज मैं सुरेश भाटी का इंटरव्यू ले रही हूँ। आज की तारीख 3 फरवरी 2023 है और यह इंटरव्यू प्रोजेक्ट फोक टू द फोक के लिए लिया जाता है। तो सुरेश भाटी जी बताइए, आपके बचपन के बारे में बताइए, आपका जन्म कब और कहाँ हुआ जी। उसके बारे में बताइए। हमारा जन्म नागौर जिले में हुआ है और हम जैसलमेर में 50 साल से यहाँ रहते हैं। मेरा जन्म जैसलमेर का ही वैसे तो, लेकिन हम जैसे नागौर में रहते थे पहले, फिर हम जैसलमेर में आ गए कि यहाँ कुछ काम होता था अंग्रेजों के चक्कर में, वहाँ आया तो हमारा इधर दाल रोटी चल रही है। तो हम 50 साल से जैसलमेर रहते हैं। धन्यवाद है जैसलमेर का जो आज हमारा पालन पोषण होता है इस पे। और हम ये कठपुतली का हमारे खानदानी धंधा है कठपुतली का। जो नागौर के राजा थे अमर सिंह राठौर, उसके बारे में हमारा कठपुतली का कार्यक्रम चला हुआ है। पुराने टाइम में जो राजा मार्ग बैठते थे तो वो एंटरटेनमेंट के लिए कुछ कार्यक्रम था नहीं, टेलीविजन था नहीं, तो गांव में जाते थे पहले हम, और ये इसके माध्यम से लोगों का मनोरंजन करते थे। उसके गुजारा हमारा भी गुजारा चलता था, लोगों को भी मनोरंजन का कार्यक्रम मिल जाता था। तो आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? आपके माता पिता क्या करते हैं? मेरे फादर और उसका भी फादर, हमारा खानदानी ये कलाकार मिली हुई है, 7 पीढ़ियों से यही करते हैं। ये हमारा जो कठपुतली का कार्यक्रम में ये खेल है, ये 850 साल पुराना है। पहले हम गाँव में जाते थे, इनका शो दिखाते थे, तो लोगों को बड़ा अच्छा लगे, इंटरेस्ट करके एंजॉय होकर देखते थे। तो उससे हमारा भी गुजारा, जैसे सभी समय चेंज हो गया, टेलीविजन आ गई, मोबाइल आ गई, ने सही हमारी कला खत्म हो गई। अब बहुत 100 में से 10% ये कला जीवित है। अब इसकी कला को किसी को सपोर्ट हमारे को नहीं मिल रहा है, ना तो कोई गवर्नमेंट दे रही है, ना कोई प्राइवेट दे रही है। इसको पहले हम पॉकेट शो करते थे, अभी हम बना के बेचते हैं। और आने वाले पीढ़ी जो हमारे बच्चे ये काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कि जिसको जो हमारा पालन पोषण नहीं होगा तो काम कहाँ से करेंगे? अभी जो मिले नौकरी की तलाश में देते हैं, या कोई पढ़ाई लिखाई करते हैं, या कोई दूसरा जॉब करते हैं। इस जॉब में हमारे जो पहले वाले काम था, जो घर गुजर चलता था, वो इसमें नहीं चलता है। कि अब कला है, हम बोल रहे हैं कि 10 हमारे जो कठपुतली समाज के, बाहर समाज के जो कठपुतली वाले हैं, जितने भी लोग हैं, 90% लोगों ने ये धंधा छोड़ दिया है। 10% अभी इस पे डिपेंड है, जो गांव में जाते हैं या होटलों में जाते हैं, उनका शो दिखा के अपना पालन करते हैं। अब आने वाले धीरे धीरे 10% वो भी बंद कर देंगे, क्योंकि जब घर में जो कमाई नहीं होगी, आज महंगाई कितनी बढ़ गई है, हर चीज में हर आदमी 2-3 काम करेगा जब जाके घर का उसका परिवार चलेगा, कि एक काम में कुछ होगा नहीं। और ये कला के पीछे हमारे किसी का सपोर्ट नहीं, ना तो गवर्नमेंट का है, ना कुछ प्राइवेट का है। हम जब ये चलेगा, चल बच्चे हैं उनको पढ़ा लिखा रहे, नौकरी दिलाएंगे, ये काम नहीं करवाएंगे, नहीं कि ये काम आगे जाकर चलेगा नहीं। ये चलेगा जब सपोर्ट होगा, या तो गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी या तो प्राइवेट कंपनी हमारे सपोर्ट करेगी, जब जाके ये कला जीवित रहेगी, अन्यथा ये कला लुप्त होने के कगार पर है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि हमारी हेल्प करे और हमारे को बढ़ोतरी दे, कला के बारे में हमको सपोर्ट दे, ताकि कला को हम जीवित रखें, आगे से आगे पीढ़ी से लेके चले, ताकि दूसरा भी काम चालू करे और ये भी काम हम चालू रखें, बंद ना करें इसको। आपके हिसाब से कला को बचाना क्यों जरूरी है? क्यों? ये कला बहुत पुरानी प्राचीन, जो राजस्थान, हमारे इंडिया की, राजस्थान क्या पूरे इंडिया के अंदर कठपुतली जो एक मात्र ऐसी कला है, तो लोग अभी पसंद करते हैं। बच्चे होते हैं और बच्चे जो स्कूल आते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, प्रोग्राम पसंद करते हैं। कठपुतली का खेल है तो वो भी सुनता गया, कठपुतली का खेल हो रहे तो वहाँ चलो, तो बच्चे बूढ़े बच्चे सभी इंजॉय से ये कठपुतली का खेल देखते हैं। और ये खेल से पीढ़ी हम काम करते हैं, उसको लोगों के मनोरंजन के लिए हम काम करते हैं। अब लोगों का इंटरेस्ट कम हो गया इसके लिए, क्योंकि अभी लोग मोबाइल देख रहे हैं, किसी के पास टाइम नहीं है। तो हम कला को देखते हैं। 5 मिनट से पहले हम कठपुतली का कार्यक्रम 3 घंटे का दिखाते थे। उसमें कहानी होती थी, रामलीला हो गई, अमर सिंह राठौर हो गई, महाराणा प्रताप हो गई, ऐसे वीरों की हम कहानी जाके गाँव में उनकी कहानी की वीरों की हम कहानी सुनते थे। अब जैसे जैसे ये चीजें इंटरनेट ये आ गई, जगह एंटरटेन आ गया, मोबाइल आ गया, टेलीविजन आ गया, इससे हमारा बहुत काफी फर्क पड़ गया। तो लोग के पास टाइम नहीं है, इसलिए देखना कम पसंद करते हैं। लोग कम हो गए तो हमारी रोजगार भी कम हो गया, तो इसलिए हम इस कला को धीरे धीरे बंद करना चाहते हैं। तो आप ये एक शो का कितना चार्ज? ये ऐसा एक्चुअली है कि हम गाँव पहले जाते थे, हमको मजदूरी पड़ जाती थी पुराने टाइम में। जो अभी 100 रुपए, आज के 100 रुपए पुराने टाइम में 1000 रुपए थे। पुराने टाइम पे 1000 रुपए, आज के अभी 500 से कुछ नहीं होता है। तो एक बंदा कम से कम 1000 रुपए लेते हैं टॉपिक शो के। एक बंदा, 2 बंदे आते हैं, 2000 रुपए लेते हैं। हमारा आधे घंटे भर का शो आता है, इसमें 2 आदमी आते हैं, एक ढोलक वाला आता है और एक कठपुतली नचाने वाला आता है। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, खुद बना के बेचते भी, तो उससे हमारा गुजारा चलता है। आपकी शिक्षा के बारे में? शिक्षा फादर तो बहुत चाहते हैं, पापा मम्मी चाहते हैं कि पढ़ो, लेकिन हम लोग पढ़े नहीं कभी। तो वो जाते हैं स्कूल, भेजते हैं, हम बस्ता रखे खेलने के लिए चले जाते हैं। जिससे स्कूल का टाइम खत्म हो जाता है, हम घर पे आ जाते हैं। वैसे मतलब 5वीं 6वीं तक पढ़े हैं, वो भी माँ बाप ने डांट के थोड़ा पढ़ा है, कि आज पढ़े होते तो आज इस लेवल पर नहीं आते। हम तो बहुत पसंद करते हैं, इस कला को छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन मजबूर से छोड़ना पड़ता है, क्योंकि हमारी इसमें कमाई नहीं है।
आज के समय में इतनी आमदनी हो जाती है। कुछ नहीं, बस घर खर्चा हो जाता है, वो ज्यादा कुछ नहीं, बचत कुछ नहीं होती है। तो आप ये जैसलमेर फोर्ट पे आपको गवर्नमेंट ने ये जगह दे रखी है या फिर यहाँ के राजा ने दे रखी है? नहीं, इनका दरबार साहब की तरफ से हम लगे हुए थे, बहुत पुराने से, आज 40 साल से हम किले के अंदर हैं। और किले की हम पपेट शो बनाते भी हैं, बेचते भी हैं, और हमको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है लोगों का। और ये हम बचपन से पले बड़े हुए हैं, तो हमको काफी लोग मतलब सपोर्ट देते हैं। गवर्नमेंट भी थोड़ा बहुत सपोर्ट देती है, यहाँ के जो लोकल है वो भी हमको सपोर्ट देते हैं, और यहाँ का दरबार साहब वो हमको बहुत सपोर्ट देते हैं। तो यह धन्यवाद यहाँ के लोगों का जो हमें इतना सपोर्ट दिया, तो हम 40 साल से यहाँ बैठे हैं। तो जैसे कि आपके पीछे जो कठपुतलियां लगी हुई है, इनके लिए कपड़े वगैरह? आज ही ये मार्केट से लाते हैं। ये लकड़ी होती है जो हम डेजर्ट से मंगवाते हैं, जो लकड़ी काटने वाले उनसे मंगवाते हैं, और जो कपड़ा होता है फिर घर पे बनाते हैं हम खुद। फिर हम कपड़ा लाते हैं मार्केट से, सुई धागा जैसे जरी गोटा वगैरह हो गया, जो कच्चा सामान मिलता है वो लाके घर पे देते हैं। तो हमारे फैमिली, बच्चे, औरतें हमारी बन के घर पे बैठ के तैयार करती है इनको। फिर वो बनाते हैं, फिर हम सुबह लाके यहाँ बेचते हैं। तो सुबह आप एक दिन में कितनी कठपुतली? एक कठपुतली एक दिन में तो नहीं बनती है, 10 दिन 2-4 दिन टाइम लगता है। 10 कठपुतली 15 कठपुतली में 4-5 दिन लगता है। तो आज के टाइम में अगर अभी सेल की बात करें तो सेल का तो ऐसा है जो जैसे ये कठपुतली गिराक के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे ये गिराक के ऊपर डिपेंड होता है, जो गिराक होता है कस्टमर कपड़े लेने वाला, उसके ऊपर डिपेंड होता है वो कितने के लेता है। हम उसको 300 बताते हैं, 400 बताते हैं। तो लास्ट कम से कम मिनिमम प्राइस हमारे 200 रुपए की बेचते हैं, जिसमें हमारे खर्चा आ जाता है उसके अंदर 100 रुपए। तो 100 के पीछे हमारे 100 रुपए फायदा होता है। जैसे 1000 का बेच दिया तो 500 रुपए हमारी उसमें माल मीटर आ गया, और 500 रुपए हमारी मजदूरी पड़ जाती है। तो आपकी ये जो कठपुतली आप जैसलमेर में ही बेचते हैं या फिर और कहीं? नहीं, बाहर भी जाते हैं, इंटरनेशनल प्रोग्राम भी करते हैं। हम जाके आए हैं अमेरिका, फ्रांस, रूस, इटली, स्पेन, मैड्रिड वगैरह, मतलब काफी टूर किया हमने। ये हमको गवर्नमेंट के थ्रू मिल जाता है या प्राइवेट का थ्रू मिल जाता है। तो वो क्या करें, प्राइवेट मिलता है तो हमको पूरा पैसा नहीं मिलता है। तो जैसे कि हमको लाख रुपया काम होता है, हमको 20,000 देते हैं, वो बाकी हमारा खर्चा पासपोर्ट वगैरह, वीजा वीजा सब लगवाते हैं, खाना पीना रहना सब उनका होता है, और हमको पैसा थोड़ा कम मिलता है। तो हम ये सोचते हैं ये कला आगे बाहर से, भारत की जो इंडिया की कला है बाहर में भी लोगों को पता लगे। तो इंडिया में भी ऐसी कुछ चीजें हैं, और इंडिया तो वैसे कुल कला के बारे में आर्टिस्ट लोग भरा पड़ा हुआ है, एक से एक हुनर है लोगों के पास। तो हमारा हुनर है जो हम लोगों को दिखाना चाहते हैं, लेकिन सपोर्ट के बगैर हम दिखाना नहीं चाहते हैं। वो नहीं मिल रही है, वो बिल्कुल सही, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये आज से देखना 10 साल या 20 साल में ये कला खत्म हो जाएगी। अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलेगा तो जीवित रहेगी, अगर नहीं सपोर्ट मिलेगा तो ये धीरे धीरे लिप्त हो जाएगी। तो गवर्नमेंट जैसे आप लोगों की एज हो जाती है, आप नहीं कर पाते, तो गवर्नमेंट का कोई support? नहीं, कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता। जैसे सरकारी नौकरी है उनको तो पेंशन मिलती है, प्राइवेट वाले कुछ नहीं मिलता। धन्यवाद, थैंक यू मिलता है कि आपने ये कला रखी है, बस थैंक यू अलावा कुछ नहीं मिलता है। अब आप पता थैंक यू अलावा क्या आता है, थैंक यू में कुछ नहीं आता है। हर मजदूरी करा, उसको मजदूरी कला की नहीं मिलेगी तो आगे राशन पानी कैसे खर्चा चलेगा उसका। तो हम यही चाहते हैं, गवर्नमेंट से बार बार यही विनती करते हैं कि हमारे लोगों की तरफ देखे, आर्टिस्ट लोगों को देखे कि इतनी कला के लोग बैठे हैं तो उनको सपोर्ट की जरूरत है। तो हमको ये जरूर सपोर्ट दे ताकि हम भी आगे से आगे हमारे बच्चों को भी सिखाए, उनके बच्चों को भी सिखाए। तो आपका कोई कलाकार समूह है या फिर कोई यूनियन है जो गवर्नमेंट? नहीं, हमारे जैसलमेर में तो अभी तक नहीं बना है, ना हमने बनाया नहीं है। और जो बाहर एरिया में जैसे बम्बई साइड वगैरह, गुजरात, जयपुर साइड का उनका बना हुआ है, उनकी संस्था भी खुली हुई है, लेकिन वो संस्था उनको ही लाभ मिलता है, वो अपने फायदे उठाते हैं, हम तक नहीं पहुंचता है। क्योंकि उनके जितने कलाकार होते हैं उनको ही मिलता है। जैसे फैमिली के 10 आदमी को तो वो एक आदमी को मिला तो वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करेगा। और तो गवर्नमेंट हमें ये चाहता है ऐसा रूल निकाले सबको फायदा मिले। अब जो पैसे वाले उनको भी सपोर्ट मिल रहा है, जो नहीं है उनको सपोर्ट मिल ही नहीं रहा है। तो कहने का मतलब ये जिसको मिलना चाहिए उसको मिलना चाहिए, और जिसको नहीं मिल रहा है, जिसको पैसे कमा रहा है, डबल कमा रहा है, उसको सपोर्ट मिल रहा है। तो आजकल जैसे सोशल मीडिया हो गया, तो आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया किस तरीके से मदद कर सकता है आपकी? आप मीडिया तो ऐसा है अच्छा, बहुत एक संदेश देने के लिए बहुत अच्छा है, एक बड़ा संदेश दायरे के पुगाते पब्लिक के साथ पहुंचाते हैं, गवर्नमेंट की तरफ पुगाते हैं, वो हमारे बहुत बड़ा सपोर्ट है। लेकिन जितने भी मीडिया वाले आते हैं वो यही बना के जाते हैं, लेकिन अभी तक हमको 10 साल से 15 साल किसी का सपोर्ट नहीं मिला। आपको चाहिए कि कुछ शो मिले, काम मिले हमको, ये ताकि कला हम जीवित रखें जी। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे को सपोर्ट मिलेगा तो हम बच्चों को भी सिखाएंगे, और हमारे को सपोर्ट मिले तो बच्चों को हम दूसरा धंधा सिखाएंगे। वो अपना जॉब करेगा या अपना नौकरी करेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन ये कठपुतली न बंद करेगा।
जो मजदूरी नहीं मिलेगी, काम नहीं मिलेगा तो कैसे करेंगे। इतनी मेहनत करके। जी जी बिल्कुल। तो आपका कहने का तो यही मतलब है कि इसको जो पद मिलना चाहिए जी। था आज के समय में नहीं मिल रहा, बिल्कुल नहीं। पहले समय में इसकी बहुत वैल्यू थी, लोग हमें पसंद करते, इज्जत देते थे। और ये बोलते थे कठपुतली वाले आए, इनको बैठाओ, इनको शो देखना है। तो जैसे आते, जैसे कोई अफसर लोग आते थे, हमको सम्मान मिलता था, इज्जत, कला की इज्जत करते थे। और हमको ये चाहते हमारी कला की इज्जत हो, हमारी मतलब हमारी कला की इज्जत होगी तो हमारी इज्जत हो जाएगी। तो हम ये कला की इज्जत होगी तो हम अच्छा लगेगा भाई हमारी कला की इज्जत होगी, उसके पीछे हम भी कमा रहे हैं। तो हमको कला के पीछे नहीं मिलेगा तो हम ये धंधा बंद करेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा बताया आपने। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। आप कोई संदेश देना चाहते हैं आज की युवा पीढ़ी को? ये पीढ़ी को ये है कि भारत देश अपना देश है, कलाकार आर्टिस्ट से भरा पड़ा है, लेकिन कलाकारी की अपने को हुनर है जो बाहर दिखाना चाहिए। हर किसी को भी बोलना चाहिए कि अपने पास कला है, उसको अपने सीमित तक मत रखो, क्योंकि आदमी एक ना सबको मरना है, 100 साल के बाद खत्म हो जाता है। ये कला इससे पीढ़ी से पीढ़ी आगे दो, ताकि आने वाले समय पर भारत की ये कला खत्म ना हो और लोगों को भी पता लगे। अब काफी लोग जानते भी नहीं कठपुतली क्या चीज होती है, समझते नहीं है कठपुतली क्या चीज है। काफी लोगों को 50% लोगों को पता है जो बचपन में देखा है फिल्म उन्होंने, या उन्होंने आजकल नेट के थ्रू देखा है। बाकी लोग बोलते भी है, कई एरिया में जाता हूँ तो पता नहीं लगता कठपुतली, आप हम जाते हैं कठपुतली खेल लेते, बोला ये क्या चीज, आप क्या लेके आए हो। तो जब हम उनको डांस करा के बताते हैं कहानी में, जब उनको पता लगता है ये कठपुतली चीज होती है। जैसे महाराणा प्रताप की स्टोरी हो गई, अमर सिंह राठौड़ की स्टोरी हो गई, जैसे हम राजा महाराजा की स्टोरी सुनाते थे। जो बच्चों के आजकल बच्चों में जो खून एक दौड़ सके, उनको युवा पीढ़ी को मदद मिल सके, प्रोत्साहन मिल सके। तो अपना भारत एक वीरों की नगरी है, तो उनके बारे में उनको भी पता चले। ऐसे वीर हुए थे, जैसे शिवाजी महाराज हुए, जैसे महाराणा प्रताप हो गए, अमर सिंह राठौड़ हो गए, चौहान सिंह हो गए, महाराणा चौहान, जैसे इनके वीरों की कहानियां बता के लोगों को प्रचार कर रहे हैं। अब ये धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब ये चाहते हैं वीरों पीढ़ी को तो अपना काम करे, कला को जीवित रखे। लेकिन हम तो ये था कि गवर्नमेंट उनको भी सपोर्ट दे, जितना सपोर्ट देगी जितना ये कला आगे चलेगी। जितना सपोर्ट बंद होगा ये कठपुतली बंद हो जाएगी। तो हम तो आज जोड़ के यही बोलते हैं, पब्लिक से बोलते हैं और गवर्नमेंट से बोलते हैं, जितना हमारी सपोर्ट करो ताकि हम ये कला आगे से आगे लेके चले। हमारे लिए जी, आप अपने भाट जी, हमारी जो कास्ट के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। हमारी जो कास्ट है भाट समाज के हम लोग हैं, और हमारे समाज के लोग आपको इंडिया में जगह जगह में मिलेंगे। भाट समाज होती है हमारी जो देवी का काली देवी है, उसी वंशज है हम। काली महाकाली को कंकाली भाट बोलते हैं उसको। इसने शिव जी के टाइम वो कंकाली का रूप लिया था, जो पहले आया था जो काली का रूप, तो कंकाली बोलते हैं उसको, तो हमको बोलते हैं कंकाली भाट। तो अभी काफी हमारे जो पूर्वज बोलते थे, हमको मैंने देखा नहीं, लेकिन उनके पीढ़ी से पीढ़ी बोलते हैं हम कंकाली भाट से निकले हुए हैं। तो हमारी कुल देवी इष्ट देवी जो काली है, और हम भाट समाज के गांव में जाते थे और शो दिखाते, हर गांव में जाके अपना प्रोग्राम देते। हमको बोलते हैं घुमड़कर जाति, जिसमें संगीत म्यूजिशियन हो गए, कठपुतली वाले हो गए, भोपा हो गए, मतलब जितने भी कलाकार आर्टिस्ट लोग गांव में दिखाते थे, तो उनको बोलते हैं घुमड़कर जाति, जो घूमने वाले। तो हम घुमड़कर जाति भी बोलते हैं। और भाट समाज हमारी जाति भाट समाज है। तो हमारी भाट समाज में ये कठपुतली खानदानी पोषित धंधा हमारा यही है। ये धंधा हमको गॉड गिफ्ट मिला हुआ है, पीढ़ी से पीढ़ी, पीढ़ी से पीढ़ी। जैसे मतलब उनको मैंने मेरे फादर से सीखा, उनके फादर से सीखा, उनके फादर से सीखा। तो लिरिक्स बाय जिसे हम सीखता है, हमारा कोई टीचर नहीं है, कोई नहीं, हमारे गुरु हमारे फादर ही है। मेरे गुरु मेरे फादर है, उनके फादर उनके गुरु है। तो हम ये कला फादर से बच्चे के रूप में सीख के आए हुए हैं। ये हम फादर के बच्चे के रूप में ये काम कला सीखते आए हैं। तो ये चीज हमारी बहुत पुरानी कला है। तो हम भाट समाज से हैं, और भाटी हमको भाट कठपुतली वाले भाट बोलते हैं। तो आपके घर में जो महिलाएं हैं वो भी बनाती है? हाँ जी, हम पपेट बना के खाली वो बनाते हैं, बाकी काम पूरा हमारे बच्चे और औरतें करती है। वो बना के उसका कलर वगैरह पेंट करती है, सिलाई करती है, उड़ा के रेडी करते हैं। फिर आधा काम वो करती है, आधा काम हम फिर बना के बेचते हैं मार्केट में। आपकी महिलाएं बताती हैं? जी नहीं, वो घर पे रहती है, घर पे ही हमारा काम होता है। जी जी, वो खाना भी बनाती है, बच्चों को भी संभालती है और कठपुतली का काम भी करती है। तो हमारे से ज्यादा औरतें करती है काम। कि धन्यवाद है जो अपना परिवार लेके चलती है। हम तो बना के देते हैं, फिर आधा काम वो बनाते भी, घर का भी काम करते हैं, चूल्हा चौकी संभालते हैं, बच्चे भी संभालते हैं। उसके बाद ये पपेट भी बनाते हैं, तो बना के हमको देते हैं, फिर हम मार्केट में बेचने आते हैं। आपके दिन के बारे में थोड़ा बताइए कि आपका दिन कैसा जाता है? दिन में तो ऐसा है कि हम दिन में कठपुतली बना के रात को बनाते हैं पपेट, फिर रात को सुबह आते हैं पपेट दुकान लगाने में बेचते हैं। शाम को 5-6 बजे तक बैठे रहते हैं, फिर जितना बिक जाता है मालिक देता है, दाल रोटी वो करे कमा के घर पे चलाते हैं। शाम को फिर हम होटलों में जाते हैं शो दिखाने के लिए, भाई उधर नहीं तो उधर हो जाए, क्योंकि एक आमदनी से आदमी का काम घर बार नहीं चलता है। हर आदमी को 2-3 काम करने पड़ते हैं। होटलों में जाते हैं, वो करते हैं, फिर हम शादियों में भी ढोल बजाते हैं, एक्स्ट्रा जॉब वो भी करते हैं हम, तो वो भी करते हैं। इससे हमारा धीरे धीरे काम अच्छा चल जाता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ आप बताना चाहते हैं? जी बिल्कुल, जितना था आपको मैंने आपको बता दी, नॉलेज हमारे पास है उतना दे दी। आप वाला फटवा वाला
क्या देता है